शुरुआत में पूस इन बूट्स एक टूटते तारे की कहानी सुनाता है जो आसमान से गिरता है, जंगल में आग लगा देता है और पूरा जंगल डार्क हो जाता है। हालांकि इस अंधेरे के सेंटर में विशिंग स्टार जिंदगी और उम्मीद लेकर आता है। एक लीजेंड के अकॉर्डिंग स्टार के अंदर एक इच्छा पूरी होने का इंतजार है। पूस को एक लिविंग लीजेंड के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है और डेल मार में गवर्नर के घर पर एक ग्रैंड पार्टी दे रहा है। जब वो अपने फेम का आनंद लेता है तभी अफरा तफरी फैल जाती है जब गवर्नर आकर अपने घर को अस्त व्यस्त देखता है और उसकी बेशकीमती संपत्ति डिस्ट्रॉय हो जाती है। गुस्से में आकर गवर्नर ने अपने गार्डों को पूस को पकड़ने के लिए कहता है। पूस आराम से गार्डों से लड़ता है जबकि उसके मेहमान इस सबसे बेखबर जश्न मनाते रहते हैं। गार्ड और गवर्नर को चकमा देकर पूस आतिशबाजी के साथ घर से दूर भाग जाता है। उसे पता नहीं चलता पर उसका प्लेफुल एक्ट शहर के नीचे रहने वाले एक डोमेंट मॉन्स्टर को जगा देता है। मॉन्स्टर तुरंत घर पर अटैक करता है और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को पकड़ लेता है। पूस एक्शन में आ जाता है और एक आंख वाले मॉन्स्टर के साथ एक उसकी खतरनाक लड़ाई होती है क्योंकि वो शहर में तबाही मचाता है। चालाकी से वो मॉन्स्टर के सींगों के चारों ओर एक घंटी लपेट देता है और इससे राक्षस को बेहोश कर देता है। गांव के लोग उसका एहसान मानते हुए उनकी जान बचाने के लिए पूस की तारीफ करते हैं। गांव वालों की तारीफ के बीच एक घंटी गिरती है और पूस उसके नीचे जमीन पर कुचल जाता है। वो गांव के डॉक्टर के ऑफिस में उठता है जो बताता है कि घंटी के एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि पूस इससे घबराता नहीं है क्योंकि बिल्लियों के 9 लाइव्स होती हैं। डॉक्टर उससे पूछता है कि वह कितनी बार मर चुका है, लेकिन पुस कहता है कि उसकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी नहीं हैं। इसके बावजूद वो उन घटनाओं को अच्छे से याद करता है जो उसकी पिछली मौतों का कारण बनी थी। एक बैल के द्वारा मारा जाना, पोकर गेम में कुत्तों द्वारा मारा जाना, दूध पीते समय कैसल से गिरना, वजन से कुचला जाना, खुद को तोप से उड़ाना, शेलफिश से हुई एलर्जी के कारण और कुकीज पकाते समय जल जाना। जिंजरब्रेड मैन तुरंत आता है। पुस को एहसास होता है कि हाल ही में हुआ बेल एक्सीडेंट उसकी 8वीं मौत थी, जिससे उसकी केवल एक लाइफ ही बाकी रह गई थी। डॉक्टर की पूस को उसकी एडवेंचरस लाइफ से रिटायरमेंट लेने की एडवाइस देने के बाद वो कॉन्फिडेंट रहता है और किसी तरह की चिंता नहीं करता है। एक बार में ड्रिंक करते हुए वो डॉक्टर के कहे हुए वर्ड्स के बारे में सोचता है। उसी समय रहस्यमय बिग बैड वुल्फ पूस के पास आता है और उसके ऑटोग्राफ की रिक्वेस्ट करता है। पूस को शक होता है और वो अपने नाम वाले वांटेड पोस्टर को देखने के बाद पहचान लेता है कि वुल्फ उसे मारने आया है। बिना हेजिटेशन के पूस खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार निकालता है, लेकिन वुल्फ तेजी से उसकी तलवार गिरा देता है। इस लड़ाई से पता चलता है कि वुल्फ पूस का अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन है, जो आसानी से उसके हमलों का मुकाबला करता है और पूस को घायल कर देता है। पहली बार पूस डर जाता है, जिससे वो इस जानलेवा दुश्मन से दूर भाग जाता है। पूस के पास कुछ ही ऑप्शंस बचते हैं और वो अपनी एडवेंचरस लाइफ से रिटायरमेंट लेने का फैसला करता है। वो डॉक्टर की एडवाइस को मानते हुए अपने जूते और कपड़ों को जमीन के अंदर दबा देता है। शेल्टर की तलाश में वो मामा लूना नाम की एक बुजुर्ग महिला के घर जाता है और एक प्यारी अबैंडन्ड बिल्ली होने का दिखावा करता है। दयालु मामा लूना एक डिवोटेड कैट लवर है जो उसे अडॉप्ट कर लेती है। अपने घर के अंदर पूस को कई दूसरी बिल्लियों का पता चलता है जिन्हें उसने पाल रखा है। मामा लूना पूस को एक बच्चे की तरह मानती है, उसे नहलाती है और उसे एक नया नाम देती है, पिकल्स। जैसे जैसे पूस अपने घरेलू जीवन में सेटल होता जाता है, वो और ज्यादा निराश होता जाता है। इस बीच गोल्डी नाम की एक युवा लड़की और पापा बियर, मामा बियर और बेबी बियर के नाम से जाने जाने वाले इनामी शिकारियों की तिकड़ी पूस इन बूट्स को ढूंढ रही है। वो मामा लूना के घर आते हैं और पूस का पता पूछते हुए जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। बेबी बियर पूस को उठा लेता है, लेकिन उसकी बड़ी हुई दाढ़ी और उसकी आइकॉनिक आउटफिट न होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता है। वे एक कब्र पर पहुंचते हैं और बेबी बियर को पूस की स्मेल का पता चलने पर वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पूस मर चुका है। उनकी बातचीत सुनकर पूस दूसरी तरफ से देखता है और उसे पता चलता है कि लूट के लिए उन्हें उसकी जरूरत है। वो विशिंग स्टार की ओर जाने वाले मैप को चुराने का प्लान बना रहे हैं, जो फिलहाल बिग जैक हॉनर नाम के एक व्यक्ति के कब्जे में है। एक्साइटेड होकर पूस अपनी हीरोइक एक्टिविटीज की ओर लौटने और बाउंटी शिकारियों से पहले मैप को हासिल करने का फैसला करता है और उम्मीद करता है कि इससे उसकी 9 लाइव्स फिर से वापस आ जाएंगी। बिग जैक के घर में घुसते हुए पूस के साथ पैरिटो नाम का एक कुत्ता होता है जो बिल्ली की तरह बिहेव करता है और मानता है कि वो उसकी खोज में बहुत मदद कर सकता है।
उन्हें पता चलता है कि बिग जैक एक चोर है जो अलग अलग फेरी टेल क्रिएचर्स से मैजिकल चीजें कलेक्ट करता है, जिसमें एलिस की बढ़ती हुई कुकी, स्नो वाइट के जहरीले सेब और सिंड्रेला की कांच की स्लिपर्स होती हैं। जब जैक चोरी हुए मैप का इस्तेमाल करके विशिंग स्टार का पता लगाने और दुनिया के सभी खजानों पर कब्जा करने की योजना बनाता है, पूस खुद मैप चुराने के मौके का फायदा उठाता है। हालांकि उसका प्लान तब फेल हो जाता है जब उसे उसकी पूर्व प्रेमिका किटी सॉफ्टपॉज रोक देती है। मैप के लिए स्ट्रगल की ओर गोल्डी का ध्यान जाता है, जो अपने भालू के साथ आती है और किट्टी पर गुस्सा करती है। गोल्डी ने शुरू में मैप चुराने में मदद के लिए किट्टी को रखा था, लेकिन अब वो मैप अपने लिए चाहती है। उनकी बहस तेज हो जाती है, जिससे जैक और उसके गुर्गों का ध्यान उनकी ओर जाता है और वो उनका पीछा करते हैं। पुस और किटी पैरेटो की गाड़ी में कूद जाते हैं, जो उन्हें भागने में मदद करता है। जैक अपने गुर्गों को उनके पीछे भेजता है, लेकिन पुस चालाकी से गोल्ड के बैग जमीन पर फेंक देता है, जिससे गुर्गों का ध्यान भटक जाता है क्योंकि गांव के लोग खजाने के लिए आपस में लड़ने हैं। जैसे ही हमारे हीरोज भागते हैं, पूस भीड़ के बीच छिपे बिग बैड वुल्फ की डराने वाली प्रेजेंस को नोटिस करता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। पुस, किटी और पैरेटो मैप का इस्तेमाल करके विशिंग स्टार को ढूंढने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वो एक पोर्टल से होकर डार्क फॉरेस्ट में एंटर करते हैं। माना जाता है स्टार वहीं पर है। उन्हें पता चला कि मैप में इसे पकड़ने वाले के अंदर एनवायरनमेंट को चेंज करने की एबिलिटी आ जाती है। जब पूस और किटी इसे पकड़ते हैं तो उनका रास्ता धोखे और डार्कनेस से भर जाता है। हालांकि जब पैरेटो नक्शा पकड़ता है तो उसकी बाउंडलेस ऑप्टिमिज्म के कारण उनकी सराउंडिंग्स एक लाइवली और जॉयफुल रेनबो लैंड में बदल जाती हैं। वो पैरेटो को मैप आगे ले जाने देने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, बड़ी संख्या में बड़े बड़े फूल उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पैरेटो की सूंघने की क्षमता फूलों को आकर्षित करती है, जिससे वो फूल उन तीनों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना जाने देते हैं। गोल्डी और उसके भालू डार्क फॉरेस्ट में पहुंचते हैं, लेकिन जैक और उसके गुर्गे तेजी से उन्हें हरा देते हैं, जो फूलों को काटकर रास्ता साफ करते हैं। उनकी किस्मत खराब होती है और फूल आखिरकार गुर्गों को खा जाते हैं। इस रुकावट को पार करने के लिए जैक फोनी एक्स नाम के एक मैजिकल क्रिएचर को लाता है। यात्रा के बीच में पैरेटो अपने पिछले जीवन की एक कहानी सुनाता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे उसके परिवार ने उसका तिरस्कार कर दिया था और बार बार उससे छुटकारा पाने की कोशिश की थी। उनके ये सब करने के बावजूद पैरेटो हमेशा परिवार के पास लौट आया। वो ये मानता था कि वो ऐसा सीरियसली नहीं कर रहे थे। हालांकि एक दिन उन्होंने उसे एक मोजे में पत्थर रखकर समुद्र में फेंक दिया। पुस और किटी इस कहानी को दुख के साथ सुनते हैं और पैरेटो के हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंसेस के प्रति सहानुभूति रखते हैं। पैरेटो, जो हमेशा हर चीज में उम्मीद की किरण देखता है, एक चमकीले रंग के जंगल में चला जाता है और इस बात से अनजान होता है कि जैक और उसके गुर्गे पहले से ही वहाँ इंतजार में बैठे थे। उन्होंने पैरेटो को पकड़ लिया और पूस को मैप उन्हें देने के लिए मजबूर किया। एक और खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही पूस लड़ाई के दौरान खोए हुए मैप को फिर से ले लेता है, वो बिग बैड वुल्फ के इल्यूशन से डर जाता है और डर के मारे जंगल में भाग जाता है। पैरेटो उसे डर से कांपते हुए एक पेड़ के नीचे छिपा हुआ देख लेता है। पैरेटो उसे रिलैक्स करता है, जिससे पूस को डर से निपटने में मदद मिलती है। पूस पैरेटो पर विश्वास करता है और बताता है कि यह उसकी आखिरी लाइफ है जिससे वो डरा हुआ है। वो बताता है कि वह अपनी जान बचाने के लिए विशिंग स्टार की खोज कर रहा है। पूस उस समय के बारे में एक कहानी सुनाता है जब वह एक चर्च में किट्टी से शादी करने वाला था, लेकिन अपनी शादी के दिन उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो ये सोचता था कि उसकी एडवेंचरस लाइफ में किसी और के लिए कोई जगह नहीं थी। पुस के रिग्रेट और परेशानी के बारे में सुनकर किट्टी उसकी मदद करने का फैसला करती है। इस बीच गोल्डी मैप खोलती है और मैप उसे एक पुराने केबिन में ले जाता है, जहाँ एक हेल्पलेस ऑर्फन के रूप में उसके पास्ट की यादें फिर से दिखने लगती हैं। वह याद करती है कि कैसे बियर्स ने उसे अपना लिया और अपना प्यारा परिवार बना लिया। इस बीच जैक एक जोखिम भरे पहाड़ी रास्ते को पार करने के लिए पुल के रूप में अपने आदमियों का इस्तेमाल करते हुए फिर से आ जाता है। हालांकि जैसे ही वह अपनी गाड़ी लाने की कोशिश करता है, उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे उसके आदमी गिरकर मर जाते हैं। ये देखकर एक मैजिकल क्रिएचर जैक को अहंकारी कहता है, लेकिन जैक उसे अपने कंधे से दूर फेंक देता है। पूस का ग्रुप केबिन में घुसने में कामयाब हो जाता है और पूस एक बार फिर से मैप हासिल कर लेता है। हालांकि जब बियर्स उन्हें ढूंढ लेते हैं तो उनका छिपना बेकार हो जाता है। भागने की कोशिश करते हुए गोल्डी पैरेटो को पकड़ लेती है और उसे होस्टेज बना लेती है। जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है, सराउंडिंग्स ड्रामेटिकली बदलने लगती है।
पूस चमकदार क्रिस्टल से घिरी एक बड़ी क्रिस्टल केव में फंस जाता है। हाथ में मैप लेकर वह इसे किट्टी को दिखाता है, जिससे वह पैरेटो को लोकेट कर लेती है, जबकि पूस क्रिस्टल केव से भागने की कोशिश करता है। इस बीच पैरेटो, गोल्डी और बेबी बियर एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं। तब पैरेटो उन्हें रोकता है और उन्हें याद दिलाता है कि वे वास्तव में एक परफेक्ट फैमिली हैं। उन्हें अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है। वो कुछ देर के लिए उन्हें ये कहकर रोकता है कि उनकी तरह वो भी जीतना चाहता है। तुरंत ही गोल्डी और बियर्स पैरेटो से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे अपनी फैमिली में लेने पर विचार करने लगे। हालांकि किट्टी मौके का फायदा उठाकर पैरेटो को वहाँ से ले जाती है और भाग जाती है। पूस को अपनी पिछली 8 लाइव्स का सामना करना पड़ता है, जो उसे किट्टी और पैरेटो को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं और उससे अपनी 9 लाइव्स वापस पाने के लिए विशिंग स्टार को ढूंढने के लिए कहते हैं। हालांकि पूस को एहसास होता है कि वो किट्टी और पैरेटो के साथ अपनी कट लाइफ से संतुष्ट है और उसका मानना है कि उसे विशिंग स्टार का पीछा करने की जरूरत नहीं है। बिग बैड वुल्फ के आने से उसका यह एहसास टूटता है, जो खुद को उसकी मौत के रूप में प्रकट करता है। वुल्फ घोषणा करता है कि वो पूस की आखिरी लाइफ लेने आया है, क्योंकि पूस ने कभी भी अपनी पिछली 8 लाइव्स को वैल्यू नहीं दी। डरकर पूस भेड़िए से दूर भाग जाता है। पूस को भागते हुए देखकर किटी बहुत निराश हो जाती है। वो ये सोचती है कि पूस उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। पूस आखिरकार विशिंग स्टार का पता लगा लेता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि किट्टी और पैरेटो आते हैं। उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि पूस उन्हें फिर से धोखा दे रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले विश को शेयर करने की बात की थी। पूस अपनी आ रही मौत और आखिरी जीवन के बारे में सच्चाई बताने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही गोल्डी, बियर्स और जैक अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि हर कोई मैप लेना चाहता है। इन सब के बीच विशिंग स्टार जमीन से ऊपर उठना शुरू कर देता है, जिससे एक पावरफुल फोर्स फील्ड निकलता है, जो सभी को अपने आसपास से बाहर निकाल देता है। जैक के आखिरी आदमी को चमकती रोशनी निगल लेती है और बेबी बियर का भी लगभग यही हश्र होता है। बेबी बियर को बचाने के लिए गोल्डी अपना चांस छोड़ देती है और उसे एहसास होता है कि बियर ही उसका सच्चा परिवार है। पैरेटो को बचाने के लिए किटी जैक से लड़ती है और उसे अपने बॉटमलेस बैग में धक्का देती है। जैसे ही पूस अपनी इच्छा पूरी करने का सोचता है, बिग बैड वुल्फ वहां आता है और फायर रिंग्जर से उसे घेर लेता है। वुल्फ मौत के डर के लिए पूस का मजाक उड़ाता है और उस पर मौत को धोखा देने की इच्छा का इस्तेमाल करके आसान रास्ता अपनाने का आरोप लगाता है। किट्टी और पैरेटो के साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद करते हुए पूस अपने अंतिम जीवन को गिनता है। वह अपनी तलवार उठाता है और वुल्फ के साथ भीषण लड़ाई करता है। एक भीषण लड़ाई के बाद पूस वुल्फ को निहत्था कर देता है। बिग बैड वुल्फ गुस्से से भरकर पूस की आंखों में देखता है। उसे एहसास होता है कि पूस अब वो घमंडी छोटा लीजेंड नहीं है जो सोचता था कि वह अमर है। फिर मिलेंगे कहते हुए वुल्फ वहाँ से चला जाता है। इस बीच जैक बढ़ती कुकी को खाकर बैग से बाहर निकलता है, जो उसे एक बहुत बड़े आकार में बदल देती है। वो मैप छीनकर लेता है और अपनी इच्छा मांगनी शुरू कर देता है। हालांकि पैरेटो अपनी मनमोहक पिल्ला वाली आंखों से जैक के कमजोर साइड को आकर्षित करके चालाकी से उसका ध्यान भटकाता है। जैक ने पैरेटो की कोशिशों को रोक देता है और दावा करता है कि इस तरह की चालों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास दिल नहीं है। जैक को पता नहीं होने पर पैरेटो की चाल से गोल्डी को पुस और किटी को जैक की ओर फेंकने का टाइम मिल जाता है। बियर्स भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। पुस, किटी और गोल्डी मैप को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करते हैं। उनको एहसास होता है कि उन्हें अब इसकी जरूरत नहीं है। जैसे ही वे मैप को डिस्ट्रॉय करते हैं, विशिंग स्टार स्वयं को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जैक मैप के टुकड़ों को वापस जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिकेट जैक के फिनिक्स का इस्तेमाल करके बचे हुए टुकड़े को जला देता है, जिससे मैप पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। विशिंग स्टार आसमान में वापस जाने और विस्फोट करने से पहले जैक को अब्सॉर्ब कर लेता है। गोल्डी और बियर्स उन्हें विदाई लेते हैं और खुशी खुशी जीवन जीने के लिए अपने अपने रास्ते अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। पूस और किटी अब पैरेटो को अपना नया परिवार मानते हैं, एक साथ बैठते हैं, सितारों को देखते हैं। इससे उनका एडवेंचर खत्म होता है और वो अपने नए बंधन में संतुष्टि पाते हैं।